आशिकों से बस यही इल्तिजा है मेरी, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना। यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का 5.2 का। हालांकि 5.1 का जो सवाल था उसका यानी थ्योरी समझा दिया था, कुछ सवाल पर भी उस पर समझा दिया था, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और ये 5.2 का मतलब के पहला क्वेश्चंस है और इसमें मतलब कि क्या कहा गया है आपसे, देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, जहां एपी प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद और उसके यानी के पद और उसका ए एन है। तो ये कुल मिला के मतलब इसमें हमको कहीं पर डी निकालना है, कहीं पर ए निकालना है, कहीं पर मतलब के ए एन निकालना है। तो आइए समझते हैं इसके लिए इसके लिए एक फार्मूला है जो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मतलब होता है कि वो पद कौन है, ठीक। ए का मतलब होता है प्रथम पद और एन का मतलब होता है नंबर की कितने नंबर है, डी का मतलब होता है सार्वअंतर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, ये प्रथम पद हो गया, ये सार्वअंतर हो गया, ये नंबर हो गया और ये ए एन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अब इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, हमको पहले बॉक्स में क्या है, ए बराबर दे रखा कितना 7, तो हम लोग लिख ले कि ए बराबर कितना 7। उसके बाद डी बराबर दे रखा कितना 3, तो हम लोग लिख ले कि डी बराबर 3। फिर उसका दे रखा एन बराबर कितना 8, तो हम लोग लिख ले एन बराबर कितना 8। और उसके बाद ए एन जो है वो क्या है, खाली है। तो देखिए ए एन खाली है तो हम जो खाली रहेगा वो उसी को लगाएंगे। तो पहला ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी, तो हम यहाँ पर लिखे ए एन, तो एन कितने पदों का निकालना है, तो 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब यहाँ पर आइए ए कितना है मेरे पास 7। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर फिर से आपको लिखना पड़ेगा क्या, एन, तो एन कितना है हमारे पास 8, यहाँ पर से लिखे 8 और फिर 1 घटे, फिर हमको चाहिए डी, और डी मेरे पास कितना है 3, तो हम यहाँ पर दे दिए 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए तो 7 ही हुआ और इसमें से घट के आया तो कितना बच गया 7। और उसके बाद ये 3, अब पहले गुना तब जोड़, तब फिर क्या करिए गुना करिए, तो 7 प्लस 7 दिया 21, कुल मिला के कितना हो गया 28। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। ये समझ में आ गया, ये हो गया पहला। अब दूसरा लेके आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिए कि ए बराबर 3 है, ए बराबर 7 है, ए बराबर 7 है और डी बराबर मतलब के कितना है 3 है और एन बराबर कितना है मतलब के सॉरी ऊपर लिखा गया, सॉरी, ए बराबर माइनस का 18, ए बराबर माइनस का 18 और डी इसमें खाली है। प्यारे विद्यार्थियों डी क्या है, खाली है, डी खाली है और एन कितना है 10 है, एन 10 है और ए एन कितना है, अब की बार 0 है। तो फार्मूला तो यही रहेगा, तो लगाइए वही फार्मूला ए एन कितना हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर आइए ए कितना हो गया मेरे पास माइनस का 18। अब आगे जाइए, डी तो मेरे पास है नहीं, अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको एन, तो एन कितना है 10 और उसके बाद मतलब कि हमको चाहिए क्या एक फार्मूला का, और यहाँ पर डी नहीं है मेरे पास तो डी छोड़ दिए। अब यहाँ पर आइए इसको इस तरफ लेके आइएगा तो ये मतलब कि क्या करेगा, जुट जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 18 और इसमें से घट के आ गया 9 डी, तो कहने का मतलब 18 बराबर 9 डी, तो डी बराबर कितना हो गया 18/9, 9 दूना का 18, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन में आपकी खाली किसको दे दिया है, ए को, तो ए बराबर हमारे पास क्या हो गया वाट, और उसके बाद देखिए डी बराबर कितना है हमारे पास माइनस का 3, डी बराबर हमारे पास दे रखा है माइनस का कितना 3। उसके बाद मतलब के एन बराबर हमारे पास दे रखा है कितना 18 और उसके बाद ए एन बराबर कितना दे रखा है हमारे पास यानी कि माइनस का 5। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इधर आइए, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला को देखिए थोड़ा सा। ये फार्मूला है ए प्लस यानी कि इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी। अगर आप ए को निकालना चाहते हैं तो ए एन इधर आ जाएगा, तो ए एन माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का डी। अगर मान लीजिए कि आप यानी डी को निकालना चाहते हैं तो क्या कहिएगा कि ए एन माइनस का ए और बट्टे का एन माइनस का कितना हो गया 1। अगर मान के चलिए कि आप एन ही निकालना चाहते हैं एन बराबर, तो ए एन माइनस का ए और बट्टे का क्या हो जाएगा डी और प्लस में कितना रख देना 1, ठीक है। फिलहाल हमको निकालना क्या ए, ऊपर वाला भी
फार्मूला लगा सकते हैं, इससे भी निकलेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए एन मेरे पास कितना है, ए एन होनी चाहिए, ए एन मेरे पास माइनस का कितना है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का कितना 5 माइनस, उसके बाद हमारे पास चाहिए क्या एन कितना मेरे पास 18, उसके बाद मतलब हमको क्या चाहिए यानी कि डी कितना है मेरे पास यानी कि माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर ए रहेगा बराबर में, अब देखिए माइनस का कितना हो गया 5, 18 ही 17 या 17 या 51, माइनस 51 माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा प्लस का 51। अब 51 में से यानी कि माइनस हटाइएगा तो हो जाएगा कितना यानी कि 46, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 46, इसका आंसर हो जाएगा 46। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो बोर्ड पर जाएगा, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर चौथा यहीं पर लेके आते हैं। चलिए चौथा में देखिएगा तो कितना है ए बराबर कितना है माइनस का 18, ए बराबर है माइनस का 18, डी बराबर अगर देखिएगा तो डी कितना है हमारे पास 2.5, अगर उसके बाद आप देखिएगा एन, तो आपकी बार एन खाली है, तो एन खाली है, और उसके बाद ए एन देखिएगा तो कितना है 3.6, ए एन अगर देखा जाए तो कितना है 3.6। अब देखिए हमें निकालना क्या है एन बराबर क्या फार्मूला बोले कि ए एन माइनस, तो ए एन माइनस कितना है, ए एन देखिए माइनस का कितना 18, ठीक सॉरी ए एन कितना है 3.6, ठीक। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको ए चाहिए, तो ए कितना माइनस का 18, तो यहाँ पर माइनस 2 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18, अब बट्टे में लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस इसलिए अब माइनस रहता, लेकिन एगो माइनस और माइनस का 18 ये दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। यहाँ पर डी देखिएगा तो डी कितना हो गया 2.5, अब प्लस का कितना रखना है 1। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए 3 पॉइंट कितना हो गया 6 माइनस माइनस का प्लस 18, और बट्टे में कितना 2.5, अब प्लस में कितना 1, सॉल्व करिए 18 3 21 यानी कि हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 21 पॉइंट कितना 6, 21.6, 3.6, एक सेकेंड 3.6, और उसके बाद मतलब कि इसमें 18 आपको मिलाना है, तो मिला दीजिए 6, और उसके बाद मतलब कि चलिए तो 21.6 होगा। अब 21.6 में बट्टा मतलब के 2.5 प्लस का 1, ये 3.6, इससे काटिएगा तो कटवे नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर से देखिए, ये एक्चुअल में माइनस 18.9 था, 18.9 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे पास मतलब के 22.5, ठीक है 22.5, और बट्टा में 2.5 प्लस का 1 काटिएगा तो 9 राउंड में ये कट जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर टोटल हो जाएगा कितना 10, तो एनवा पद हम कितना बोलेंगे 10, एन बराबर कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया। अब है हमारे पास अंतिम है 5वां नंबर, क्वेश्चन आई 2 में बना देता हूँ, ठीक है। चलिए 5वां देखिए, इसमें निकालना है ए एन निकालना है, तो कै को ए एन निकालना है 105, तो हम यहाँ पर फिट कर देंगे ए 105। अब देखिए क्या रखना आपको ए कितना है, इसमें देखिए ए है 3.5, अब फिर देखिए आपको मतलब के क्या लेना है एन, तो एन है कितना 105, तो यहाँ पर 105 माइनस का 1, और डी देखिए कितना है 0, तब बन गया कितना 3.5, अब प्लस का कितना हो गया 104, मल्टीप्लाई कितना 0, अब किसी भी नंबर को 0 से गुना करिए तो क्या बन गया 3.5 प्लस 0 बराबर 3.5, तो यहाँ पर ए एन इसका कितना हो जाएगा 3.5, इसका कितना हो जाएगा नंबर 10, ठीक। तो आई होप कि आपको ये 5 सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा ही आगे चैनल को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।